बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब इसमें कर्मसु कौशलम योग यानी काम को स्मार्टली करना ही योग है, या कर्मसु योग कौशलम यानी काम करते वक्त योग यानी समता ही असली स्मार्टनेस है। ये दो तर्क है। अब अगर पहला वाला मतलब पकड़ लिया कि काम में स्किल ही योग है, तो भाई जो इंसान चोरी धोखाधड़ी भी सुपर स्किल के साथ करता है उसका काम भी योग कहलाएगा। ऑब्वियसली यह अर्थ तो नहीं होगा, ये गीता का वाई भी नहीं है। और अगर ये कहे कि सिर्फ अच्छे काम को बढ़िया तरीके से करना ही योग है, तो फिर इंसान उन अच्छे कामों के फल में अटक जाएगा। गीता भी कहती है कि फल की आसक्ति में इंसान बंध जाता है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या अच्छे नहीं हो। समता गई, शांति गई, दुख तो फिर भी लगा रहेगा। तो गीता का जो शास्त्र है वो स्ट्रेट कहता है कर्म से ही जीव बंधता है, तो जो काम खुद ही बंधन देने वाले हैं वो मुक्ति कैसे देंगे। तो रियल स्किल तो यही है कि मुक्ति योग से, समता से मिलती है, न कि काम की परफेक्टनेस से। कर्म भी स्टार्ट एंड वाले होते हैं, शुरू हुए खत्म भी हो गए, उनके फल भी आते जाते रहते हैं। तो जो चीज खुद टेम्पररी है वो परमानेंट मुक्ति, दुखों से मुक्ति कैसे देगी। टेम्पररी से परमानेंट नहीं मिलता। समता तो ब्रह्म का एक्चुअल स्वभाव है, सम ही ब्रह्म है। इसलिए हैवी चीज योग है, कर्म की स्किल नहीं। और ऑनेस्टली अगर पहली वाली लाइन सही भी मानी जाए तो कुशलता का मीनिंग आखिर में वही लेना पड़ेगा, समता, नॉन अटैचमेंट, शांत वृत्ति। मतलब वही बात, योग ही असली कुशलता। घूम फिर कर बात वही आ जाती है, कर्म में योग ही कुशलता है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो योग की बात चल रही है, कर्म स्किलिंग की नहीं। तो गीता ने स्पष्ट कहा है कि समत्वम योग उच्चते। योग की मेन डेफिनेशन यही है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम ये डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि काम करते हुए मन में समभाव रखना, ना कोई अपेक्षा है, एक निष्कामता, यही असली मास्टर स्किल है। योग कर्मसु कौशलम, इसका यही अर्थ है कि वर्तमान क्षण में जो भी कार्य चल रहा है तब चित्त की स्थिति समता में होनी चाहिए। समता युक्त चित्त से कर्म करना ही कुशल कर्म है। तो प्राचीन समय में कुशल और अकुशल ये दो शब्दों का उपयोग करते थे। तो कुशलता क्या है? योग कर्मसु कौशलम, समता युक्त चित्त से वर्तमान क्षण में जो भी कार्य हमारे सामने है वो करना, यही इसका अर्थ है।